चलिए ब्रेक के बाद लौटते हैं खबरों की तरफ। दुनिया भर में कहर मचा रही कोरोना की महामारी को कुछ लोग हल्के में ले रहे हैं, लेकिन जो इसके शिकार हो चुके हैं उन्हें पता है कि ये कितनी खतरनाक है और जानलेवा हो सकती है। इसके साथ ही साथ हल्के में लेना कितना खतरनाक हो सकता है ये भी अच्छी तरह जानते हैं। भोपाल में कोरोना के चुंगल से छूटे एक पुलिस आरक्षक लोगों को ऐसा ही संदेश पहुंचा रहे हैं। आरक्षक एहसान जंगराबाद थाने में ड्यूटी के दौरान कोरोना पॉजिटिव हो गए थे, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए भोपाल के एक बड़े अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इलाज के बाद स्वस्थ होकर लौटे एहसान अब लोगों को सजग कर रहे हैं कि वो घर में ही रहे, लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन करें, क्योंकि इसका कोई अंदाजा नहीं कि कब कोरोना आप किसे अपनी चुंगल में ले ले। अल्लाह से दुआ करें सब लोग कि किसी को ना हो, और जब तक लॉकडाउन नहीं खत्म हो जाता, क्योंकि हम वो दो वो मंजर देखते आ रहे हैं जो किसी ने नहीं देखा। सही है ना। और ये पूरे मोहल्ले के बच्चे हैं, सबको मैंने यही समझाता था, इन लोगों को यहाँ बैठने तक तो समझाता था मैं इन लोगों को कि मत बैठो बाहर। उस टाइम शायद इन लोगों को बुरा लगता था, क्योंकि हमें मालूम था हम ड्यूटी पे थे, हमें किस किस मंजरों से गुजरना है और क्या तकलीफ है। और अगर यही सब चीज़ें नहीं होती तो आज एक के साथ एक अल्लाह का करना था कि हमारे घर वाले तक को नहीं हुआ किसी को, क्योंकि हमने सेफ्टी कर ली थी। और नहीं तो पूरे के पूरे घर परिवार भी जा रहे हैं। बाकी क्या करना चाहिए सबको, क्या मैसेज है समझ आपका? यही है कि जब तक लॉकडाउन खत्म नहीं हो जाता, सारे लोग बहुत अच्छे तरीके से अपने घरों में रहो, अपनी फैमिली के साथ रहो, क्योंकि कहाँ से कौन सा इन्फेक्शन आ जाए वो सबको लेके चले जाए किसी को नहीं मालूम। इतने इतने से मासूम बच्चे हैं वहाँ पर। फिर 6 साल की एक लड़की भी है, 6 साल की एक परी थी जो वो भी थी, वो भी है, प्लस अभी भी दूसरे वर्ल्ड में इतने इतने से बच्चे छोटे छोटे से सारे लोग। इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। जानकारी इस वक्त सामने आ रही है, दिग्विजय सिंह ने पत्र लिखा है। जी हां, भोपाल से इस वक्त की खबर आपको बता रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने 400 कश्मीरी जो इस वक्त फंसे हुए हैं मध्य प्रदेश में, उन्हें वापस कश्मीर पहुंचाने की सहूलियत के लिए उन्होंने ये पत्र लिखा है, क्योंकि रमजान के माह में उन्हें अपने घर सुरक्षित पहुंचा दिया जाए। इन्हीं सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए दिग्विजय सिंह ने ये पत्र अमित शाह को लिखा है। रमजान के माह में उनके घर भेजने की उन्होंने मांग की है। दिग्विजय सिंह ने गृह मंत्री अमित शाह को जिसके तारतम्य में यह पत्र लिखा है, जो इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। आपको बता दें, काफी सारे कश्मीरी छात्र मध्य प्रदेश में शिक्षा के लिए आते हैं, कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेते हैं, लेकिन कोरोना के लॉकडाउन के चलते ये यहाँ पर फंस गए हैं। ऐसे में रमजान का महीना है, लोग वापस अपने परिजनों के और परिचितों के घर जाते हैं, लेकिन लॉकडाउन के कारण ये जा नहीं पा रहे हैं, फंसे हुए हैं। इन्हीं सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए दिग्विजय सिंह ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है, और जो 400 कश्मीरी छात्र हैं उनका उन्होंने जिक्र किया है अपने पत्र में, उनको सुरक्षित रूप से घर पहुंचा दिया जाए, इसके लिए केंद्रीय नेतृत्व की मांग करते हुए उन्होंने ये पत्र अमित शाह को लिखा है। आलोट में 14 दिन के क्वारंटाइन के बाद कई लोगों को सम्मान के साथ स्वस्थ उनके घर भेजा जा रहा है। इस मौके पर अनुविभागीय अधिकारी चंद्र सिंह सोलंकी, मेडिकल ऑफिसर देवेंद्र मौर्य और नगर परिषद सीएमओ के साथ स्टाफ के सभी लोगों को उन्होंने बधाई दी है। जहां 2 पुरुषों 2 महिलाओं के साथ 2 बच्चों को तालियां बजाकर उन्हें सम्मान के साथ रवाना किया गया। आपको बता दें कि आलोट में अभी तक एक भी कोरोना मरीज नहीं है। नगर में स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी ही कामयाबी से काम किया। ये आलोट होम क्वारंटाइन सेंटर है, बालक हॉस्टल है, इसमें करीब 12 लोग हैं। उनमें से आज ऊपरी टोली आलोट के 6 लोगों को हम लोगों ने डिस्चार्ज किया है। 14 दिन ये लोग बढ़िया से रहे। इनके अभी वर्तमान में कोई ऐसे कोई लक्षण नहीं तथा अच्छे से ये लोग स्वस्थ है, इसलिए इनको आज डिस्चार्ज कर दिया तथा उन लोगों को हमने आगे भी उन लोगों को होम क्वारंटाइन में रहने की सलाह दी गई। आज हमारे यहाँ से 6 लोग डिस्चार्ज हुए, जो पूर्ण रूप से पूरी तरीके से स्वस्थ थे। किसी भी प्रकार के उनके कोई ऐसे साइन नहीं थे जिन्हें हम ये कह सकते हैं कि वो सस्पेक्ट हो। कहने का अर्थ ये है कि वो पूर्ण रूप से स्वस्थ थे, और उनके यहाँ से छुट्टी देने के बाद हमने भी ये कहा है कि अभी 14 दिन और वो घर पे ही सेपरेट रहें, घर पे अभी बाकी किसी प्रोग्राम में भाग न लें, कहीं पब्लिक प्लेस में न जाएं। और इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि आलोट में लॉकडाउन के दौरान अभी तक पुलिस और हेल्थ टीम पर हमले हो रहे थे, लेकिन अब भोपाल के बैरसिया में अलग मामला निकलकर सामने आया है, जहां बाहर से आए शख्स को क्वारंटाइन करने पर सरपंच के ऊपर हमला कर दिया गया। दरअसल ग्राम पंचायत परसोरा में बाहरी व्यक्ति आने की सूचना पर सरपंच लोकेश गोस्वामी ने गांव के चौकीदार को भेजकर उसे क्वारंटाइन सेंटर में रुकने को कहा था। उसने पहले चौकीदार की पिटाई कर दी और बाद में कुछ लोगों के साथ मिलकर सरपंच के घर पर भी हमला कर दिया। इस हमले में सरपंच के साथ उनके बेटे को भी चोटें आई हैं। पता नहीं, मैं खेत पे से घर आया था तो घर में बैठा था मैं मेरी दलान में, तो मैं, मेरा लड़का और मेरे पिताजी तीनों बैठे थे। तो एक गाड़ी आई सुजुकी, जो उसमें से 4-5 लोग थे
तो वो एक भी जो फौजी था वो और उसका भाई दोनों के हाथ में छोटे छोटे डंडे थे, तो डायरेक्ट उन्होंने मेरे हाथ में डंडा मारा, मेरे सिर में डंडा मारा, तो मैंने हाथ कर दिया तो मेरे हाथ में लग गया। अब वो छोटा बच्चा था, एक भाई ने उसमें डंडा मार दिया तो उसका सिर फट गया। मेरे पिताजी बोलने लगे तो उनके भी उन्होंने। कोटा में फंसे एमपी के 127 छात्र छात्राओं को 5 बसों में भिंड लाया गया। ये सभी लॉकडाउन की वजह से कोटा में फंसे हुए थे। स्टूडेंट्स को लाने के लिए पुलिस विभाग ने 2 प्रभारियों अनिल गुर्जर और आशुतोष शर्मा को कोटा भेजा था। इनके साथ 4 आरक्षक भी थे। इन सभी की गोहद के सरवा स्कूल में थर्मल स्कैनिंग कराई गई है। प्रशासन ने एहतियात के तौर पर स्टूडेंट्स को 14 दिन के लिए क्वारंटाइन किया है। सार्थक ऐप के जरिए सभी छात्र छात्राओं की मॉनिटरिंग की जाएगी। कहाँ से आप आए हो? कोटा से, मतलब सभी लड़के जो मध्य प्रदेश के थे सभी को यथास्थान क्या बोलते हैं मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ लाया गया है। मैं कोटा में नीट की तैयारी के लिए गया हुआ था, तो वहाँ पे अभी ये कोरोना की वजह से मैं फंसा हुआ था, तो वहाँ से अभी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने जो बसें चलाई उनकी मदद से मैं यहाँ पर भिंड में सुरक्षित पहुँच गया हूँ। कोटा में मैं LM इंस्टीट्यूट में मेडिकल की स्टूडेंट हूँ और मुझे कोटा में मैं मतलब लॉकडाउन से ही फंसी हुई थी और फिर ये बसेस के ज़रिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। अच्छा ही था ये सब। ये लोग 4:30 बजे वहाँ से निकलने के बाद शिवपुर में हमारा होल्ड पॉइंट बना था। यहाँ पर सभी बच्चों को लाया गया। 127 करीबन बच्चे हैं जिनकी वहाँ पे स्क्रीनिंग हुई, वहीं पर स्टॉप पॉइंट बना। उसके बाद रात्रि वहाँ से रवाना हुई। उधर शाहजहांपुर में समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी शुरू हो गई है। सरकार ने कोरोना की वजह से कुछ शर्तों के साथ खरीदी करने के निर्देश जारी किए हैं, लेकिन खरीदी केंद्रों में इनकी अनदेखी की जा रही है। जिले भर में समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी का काम शुरू हो चुका है। मझानिया के पास हीरपुर टेका खरीदी केंद्र पर लॉकडाउन के बाद भी किसानों की भीड़ जुटी हुई देखी गई। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की भी जमकर धज्जियां उड़ाई गई। ये सब खरीदी केंद्र के अधिकारियों के सामने चलता रहा। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए कलेक्टर डॉक्टर वीरेंद्र सिंह रावत लगातार खरीदी केंद्रों का निरीक्षण कर रहे हैं। ऐसे में तस्वीरें डराने वाली है। कुछ किसान है या हम लोग तो एक साथ थोड़ा काम करते दिखता है वो, नहीं तो ऐसे तो कर रहे हैं। नहीं, अभी देखा गया कि बाहर जब माल तुलाई चल रही थी उसमें भी लोग बिल्कुल पास में खड़े हुए हैं और एक जगह भीड़ लगा के खड़े हुए हैं। थोड़ा हम लोग का हो जाता है कभी। नहीं सर, अन्य लोग खड़े हुए थे वहाँ। अन्य तो नहीं है, एक हमारे पास विजुअल भी है और फोटो भी है। जो जिसका माल तुल रहा वो खड़ा है बस। और क्या क्या व्यवस्थाएं हैं यहाँ पे? यहाँ सभी सुविधा है। कोरोना जैसे महामारी से बचने के लिए क्या क्या उपाय हैं? मास्क है, क्या बोले किसानों 10वीं और 12वीं बोर्ड एग्जाम की कॉपियां शिक्षक मूल्यांकन केंद्रों पर नहीं जांचेंगे। कोरोना संक्रमण की वजह से माध्यमिक शिक्षा मंडल ने नई व्यवस्था की है। अब शिक्षकों को घर पर ही कॉपियां चेक करने के लिए दी जा रही है। रतलाम में ये व्यवस्था शुरू हो चुकी है। जिले में 10वीं और 12वीं की 1.5 लाख उत्तर पुस्तिकाओं का करीब 400 से ज्यादा शिक्षक घर पर ही मूल्यांकन करेंगे। इसके अलावा मूल्यांकन केंद्र के से कॉपियां वितरित की गई है। इस दौरान भी सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जा रहा है। कॉपियां जांचते वक्त शिक्षकों को मंडल की गाइडलाइन का भी पालन करना होगा। उनकी स्थिति बनी थी तब से मूल्यांकन हमारा बाधित था, लेकिन बोर्ड से निर्देश मिले हैं कि होम वैल्यूएशन करवाया जाए। तो हमने 2 दिन में प्लानिंग की है और जितने भी टीचर हैं जो रतलाम स्थानीय निवासरत हैं उनको लेकर के और मूल्यांकन के लिए बुलवाया गया है। हर घंटे हमने 12 से 15 लोगों को बुलवाया है, जिसमें वो लोग आएंगे हर घंटे में और अपने सब्जेक्ट की कॉपी लेकर के जाएंगे। 10 दिन में इनको मूल्यांकन कार्य करना है। कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की जा रही है, लेकिन बीना की ये तस्वीरें परेशान करने वाली हैं, जहां बिना सोशल डिस्टेंसिंग के मजदूर और आम लोगों को बिठाया जा रहा है। खास बात यह है कि सागर जिले में लॉकडाउन घोषित है। ऐसे में ट्रैक्टर ट्रॉलियों का सड़क पर इस तरह दौड़ना काफी सारे सवाल खड़े कर रहा है। पुलिस प्रशासन की लापरवाही लोगों पर भारी साबित हो सकती है। संक्रमण फैल सकता है। उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले में मोबाइल एटीएम की शुरुआत की गई है। बैंकों में लंबी लंबी लाइनों को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। मोबाइल एटीएम के माध्यम से ग्रामीणों को उनके गांव में ही रुपए निकालने की सुविधा दी जा रही है। एलडीएम मणि भूषण सिन्हा ने बताया कि बैंकों में पैसा निकालने के लिए भीड़ इकट्ठा हो रही थी। इसी के कारण लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन हो रहा था। इसे देखते हुए बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से गांव-गांव में पैसा निकालने की सुविधा दी जा रही है। इस सुविधा के माध्यम से सभी बैंकों के लोग अपना पैसा निकाल सकते हैं और इसके माध्यम से जिले के करीब 15 गांव के लोग अब तक फायदा उठा चुके हैं। आगे भी पैसा निकालने की सुविधा इसी तरह से चालू रहेगी।
18 अप्रैल से ही बैंक ऑफ इंडिया द्वारा प्रतिदिन मोबाइल वैन द्वारा निरंतर गाँव में पेमेंट किए जा रहे हैं। इससे लोगों के बीच काफी खुशी देखने को मिलती है और वे कहते भी हैं कि ऐसा कभी सोचा ना था कि बैंक खुद घर आकर पैसे देगी। वो सरकार और मुख्यतः बैंक ऑफ इंडिया के इस नेक कार्य की काफी प्रशंसा करते हुए भी सुने जाते हैं। रामपुर के अजीम नगर में दो पक्षों के बीच मामूली बात पर लंबा विवाद हुआ। इस दौरान दोनों पक्षों में जमकर पत्थरबाजी और फायरिंग भी हुई, जिसके बाद पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार कर उनसे असले बरामद किए हैं। गांव के प्रधान और कोटा डीलर के बीच विवाद का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस ने इस मामले में प्रधान पति सहित 14 लोगों की गिरफ्तारी कर बड़ी कार्रवाई की है। यहाँ पर दो पक्ष हैं, एक पक्ष अमीर अहमद का और दूसरा पक्ष है इफ्तिकार का। इनमें पहले से ही अपनी प्रधानी और विभिन्न मामलों को लेकर रंजिश चली हुई है, जिनमें से दोनों लोग जनवरी से 50-50 हज़ार रुपये से ये बाउंड डाउन है और इनके मुचलके भरे हुए हैं। लेकिन इनके उसी घटनाक्रम को लेके आज इन्होंने आपस में झगड़ा किया और फायरिंग भी की है, जिसके संबंध में मुकदमा लिखा गया है। और जिस असला से इन्होंने फायरिंग की है, असला भी बरामद हो चुके हैं और जो अपराध में लिप्त थे लोग, उसमें 14 लोग की अरेस्टिंग हो चुकी है। सभी के खिलाफ कार्रवाई करके, कठोर कार्रवाई करके इनको जेल भेजा जा रहा है। नरसिया में एसडीओपी मणि कुमावत और थाना प्रभारी ने एक नई पहल की शुरुआत की है। अजय मिश्रा ने नगर में 40 युवकों को चिन्हित कर उन्हें कोरोना योद्धा का नाम दिया है। सभी लोगों को कोरोना योद्धा का मेन्यू बनाया गया है और एक मास्क दिया गया है। एसडीओपी ने बताया कि ये सभी लोग नगर में कोरोना वायरस संक्रमण से लड़ने के लिए जागरूकता का काम करेंगे। अपने नगर में रहने वाले सभी लोगों को बताएंगे कि उन्हें अपने घरों में क्यों रहना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाएंगे, बार बार अपने हाथों को साबुन से धोना है। इन सभी चीजों को लेकर वो लोगों में जानकारी साझा करेंगे। कोरोना योद्धा हम लोगों ने जो टीम खड़ी करी है उसमें लगभग 40 लोग हैं। उनका कार्य क्षेत्र उनकी ही कॉलोनी रहेगा। हम लोगों ने कॉलोनी में ही 25 से 30 साल की युवा वर्ग को चयनित किया है, जिनका इम्यूनिटी स्ट्रांग है, जो ऐसे काम करते हैं या फील्ड में उतरते हैं तो जिन्हें इस बीमारी से लड़ने की क्षमता ज़्यादा हो सके, इसलिए हम लोगों ने इसकी उम्र का ध्यान रखा गया है। उन्हीं की कॉलोनी में ही वो अपने स्वजनों को, बड़ों को सम्मान से, छोटों को स्नेह से घर में रहने के लिए मोटिवेट कर सके कि वो घर में रहे, स्वच्छ रहे, स्वस्थ रहे, इस बीमारी से लड़ सके और इस जंग को हम जीत सकें। बालोद जिला मुख्यालय के अंतर्गत वार्ड 11 में कोरोना संदिग्ध मरीजों के मिलने से प्रशासन ने मुस्तैदी से मोर्चा संभाल लिया है। प्रशासन की ओर से वार्ड 11 को कंटेनमेंट जोन में तब्दील कर दिया गया है, जहां हर आने जाने वाले पर प्रतिबंध के साथ साथ सभी दुकानें बंद करवा दी गई है। तो वही कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक सहित सभी अधिकारी पूरे एरिया की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कोरोना वायरस जो है इसका इम्पैक्ट पूरे विश्व में है और इससे निपटने के लिए हम लोगों ने अपने ज़िले में जो है सभी ब्लॉक लेवल पे एसडीएम की अध्यक्षता में एक टीम बना रखी है कि अगर किसी जगह कोरोना के प्रकरण आते हैं तो तत्काल इंसिडेंट कमांड टीम जो है वो कैसे एक्टिव होगी और उस टीम के अधीन सबसे पहले तो बैरिकेडिंग करना है और लॉ एंड ऑर्डर संभालना है, वो वाली टीम होगी जिसमें एसडीएम और सीएसपी पुलिस होंगे। उत्तर प्रदेश के बहराइच में 8 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने से जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया है। इससे पहले बहराइच में एक भी कोरोना पीड़ित नहीं थे, लेकिन देर रात डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस लखनऊ से आई रिपोर्ट में 8 मरीज पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद आनंद फानन में देर रात आला अधिकारियों ने एक बैठक बुलाई है, जिसमें निर्णय लिया गया कि सभी 8 मरीजों को L1 सुविधा में रखा जाएगा। उधर बिजावर में महिला बाल विकास परियोजना अधिकारी राजकुमार बागरी के निर्देशन में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं की ओर से घर घर जाकर रेडी टू फूड सत्तू का वितरण किया जा रहा है, जिसमें 0 से 6 वर्ष के बच्चे और गर्भवती महिलाओं को शामिल किया गया है। कोरोना महामारी के संक्रमण के भय के बावजूद आंगनबाड़ी कार्यकर्ता घर घर जाकर सत्तू वितरण कर रहे हैं, ताकि शासन द्वारा संचालित योजना से कोई वंचित न रह सके।
सत्तू वितरण का काम कराया। एक रेडी टू ईट का नाम दिया गया है। रेडी टू ईट के विकल्प के रूप में सत्तू को लिया गया है, जो कि हम बच्चों को 1200 ग्राम एक हफ्ते में, मतलब 200 ग्राम प्रतिदिन, और गर्भवती माता को एक दिन में 250 ग्राम, ऐसा करके 1500 ग्राम एक हफ्ते में डोर टू डोर हमारी सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, हमारी टीम लगी हुई है, डोर टू डोर जाकर इन हितग्राहियों को लाभान्वित कर रही है। एक सत्तू वितरण का काम कराया। एक रेडी टू ईट का नाम दिया गया है। रेडी टू ईट के विकल्प के रूप में सत्तू को लिया गया है, जो कि हम बच्चों को 1200 ग्राम एक हफ्ते में, मतलब 200 ग्राम प्रतिदिन, और गर्भवती माता को एक दिन में 250 ग्राम, ऐसा करके 1500 ग्राम एक हफ्ते में डोर टू डोर हमारी सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, हमारी टीम लगी हुई है, डोर टू डोर जाकर इन हितग्राहियों को लाभान्वित कर रही है। स्वास्थ्य विभाग में पदस्थ उपयंत्री अभिषेक चतुर्वेदी के मार्गदर्शन में कोविड-19 मोबाइल सैंपल कलेक्शन बूथ तैयार किया गया। इसे संस्कृति कंस्ट्रक्शन के आलोक मुखेरिया द्वारा 8 घंटे में तैयार करवाया गया है। कलेक्शन बूथ के माध्यम से अब जिले भर में कोई कोरोना संक्रमित मरीज पाया जाता है तो जांच करने के लिए उसका उपयोग किया जाएगा। इसके साथ ही साथ कलेक्शन बूथ में कर्मचारियों की सुरक्षा होने के साथ ही आसानी से मरीज की जांच भी हो पाएगी। ये मोबाइल स्लज कलेक्शन बूथ का निर्माण श्रीमान कलेक्टर महोदय के आदेश पर किया गया है। जिससे यदि किसी क्षेत्र में पॉजिटिव पेशेंट निकलता है तो वहां की सारी पॉपुलेशन को वहीं पे क्वारंटाइन करके उनको हॉस्पिटल नहीं बुलाया जाएगा, ताकि और ज्यादा इन्फेक्शन फैले। उसी मोहल्ले में जाके उसको सील करके पूरा वहीं पे इसको बूथ को ले जाके वहां सारे पेशेंटों की स्लज की टेस्टिंग, माने सैंपल लिया जाएगा टेस्टिंग के लिए। ये काफी सेफ है साउथ कोरियन मॉडल पर। इसमें सैंपल लेने वाला जो पर्सन रहेगा पूरा सेफ रहेगा। जैसे ओपनली कई डिस्ट्रिक्ट में भी सैंपल कलेक्शन हो रहा था, वो काफ़ी रिस्की रहता है, डायरेक्ट कांटेक्ट रहता है। इसमें क्या रहता है कि अंदर सैंपल कलेक्शन करने वाले को पीपी किट की ज़्यादा आवश्यकता भी नहीं रहती और एक साथ आप कई पेशेंट के सैंपल ले सकते हैं। ये मोबाइल भोपाल के चिरायू मेडिकल कॉलेज से बुधवार को 44 मरीजों की छुट्टी हुई है। 59 की शुक्रवार तक छुट्टी होने की संभावना है। बुधवार को 22 पुलिसकर्मी, उनके परिजन, स्वास्थ्य विभाग के अफसर, कर्मचारी और जमाती संक्रमण मुक्त होने पर घर के लिए रवाना हुए हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम शिवराज ने चिरायू अस्पताल के डायरेक्टर अजय गोयनका समेत कोरोना से स्वस्थ होकर लौटे मरीजों से बातचीत की। गोयनका जी, आपको और डॉक्टर्स की पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाइयां। अब आपका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है? ये सर बिल्कुल हेल्दी हूँ सर। आपको कोरोना हो गया था क्या? अब बिल्कुल ठीक हो गया? आपने ये अपॉइंटमेंट चिरायू अस्पताल को, और हम आपको प्रूव करके बताएंगे कि कोरोना से जीता जा सकता है और एक भी मरीज को हम वेंटिलेटर पे नहीं रहेंगे सर। चिरायू एक्सीलेंट काम कर रहा है और उदाहरण बन रहा है कोरोना के पेशेंट के ट्रीटमेंट का, और इसके लिए मैं आपका टीम चिरायू का, डॉक्टर गोयनका और उनकी पूरी टीम का हृदय से आभारी हूँ। बहुत